हम बात कर रहे हैं लगातार कांग्रेस की कि किस तरीके से कांग्रेस में विरोध के सुर, बगावत तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ विरोध जरूर कह सकते हैं कि विरोध के सुर जरूर प्रबल हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष की आंतरिक विद्रोह से जूझती कांग्रेस। बात करने के लिए हमारे साथ है ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस समर्थक है, संजय सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं नवीन कुमार जी। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, जब भी कोई समस्या किसी भी दल के सामने आती है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है। आज कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि भाई इससे आगे बढ़कर आइए समस्या का हल ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी कांग्रेस के नेता सुधार की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, समस्याओं को सामने रखते हैं, उनके हल की बात करते हैं तो उसे बगावत का सुर समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब अगस्त में 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी तो उन चिट्ठी में जो उन्होंने बातें लिखी थी वो बातें गलत नहीं थी, फिर भी क्यों उसके खिलाफ नाराजगी देखनी पड़ी? क्यों बगावत का सुर समझती है कांग्रेस सुधार के कदम को? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में विरोध होना अच्छी बात है, मतांतर होना अच्छी बात है। और कांग्रेस में मतांतर हो सकती है पर मनभेद नहीं है, मतभेद है पर मनभेद नहीं है। और जिन नेताओं ने जो चिंता जाहिर की है उसको कहीं ना कहीं पार्टी अध्यक्षा एड्रेस करेंगी और एड्रेस किया भी है। आपने खुद बताया कि जो जिन 23 नेताओं ने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा, उन नेताओं को 3 दिन पहले महत्वपूर्ण 3 समितियां बनाई गई है, उसमें उनको समावेश किया गया है। तो पार्टी कहीं भी उन नेताओं को नजरअंदाज नहीं कर रही है जो कुछ सलाह पार्टी को दे रहे हैं। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकती है और कई नेताओं का अपने अध्यक्षा से या पार्टी के जो सिस्टम है उनसे मतांतर हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ नेता पार्टी फोरम में जिनको आवाज उठाना चाहिए वो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। आप बताइए, 23 नेता मिलके एक पत्र लिखते हैं और सोनिया गांधी को पत्र मिलने से पहले वो मीडिया में लीक हो जाती है, तो क्या लीक करने वाले कौन लोग होते हैं? तो कहीं ना कहीं उन नेताओं के मंशा पे भी सवाल उठता है। एक तरफ आप पार्टी में सुधारा जी। इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, आपने जो बातें कही उनको लेकर आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि अभी जो समितियां बनी है उनमें नेताओं को जगह दी गई है। अब जगह दी गई है, लेकिन जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं थी सबके सामने है, किस तरीके से इन्हें दरकिनार किया गया, किस तरीके से इनके खिलाफ आवाजें उठी, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है कांग्रेस को लेकर वो ये कि कांग्रेस अपने इन नेताओं को लेकर कह रही है कि आपको मीडिया में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब ये मीडिया आपके ही पास खत लिखते हैं तो भी तो उस पर बात नहीं होती, सिवाय इसके कि हाँ 6 महीने में हम चुनाव करा लेंगे, जबकि उनकी तो पूरी फहरिस्त थी जिसमें उन्होंने कई सारे बिंदु सामने रखे थे। लेकिन जब पार्टी में बात करो तो उसको ऊपर कोई सरकार, उस पर आपकी पार्टी ध्यान नहीं देती है। मीडिया में जाओ तो आप उनके खिलाफ बोलते हैं। इन नेताओं का तो वही हाल हो गया कि ना यहाँ के ना वहां के, ये वफादार नेता है तो ये ना तो इनकी पार्टी में रहते बनता है ना पार्टी से जाते बनता है। मैंने शुरू में ही कहा कि मतांतर हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना अच्छी बात है, लोकतांत्रिक पार्टी में मतभेद होना अच्छी बात है, पर मनभेद नहीं है। और आपने ही अपने रिपोर्ट में बताया कि सोनिया गांधी के लीडरशिप पे कोई सवाल ही नहीं है, किसी नेता ने उठाया है। और आपको मालूम होगा कि 2004 और 2009 में किस प्रकार से सोनिया गांधी ने बीजेपी के बड़े नेता, जो एक बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में शिकस्त दे के कांग्रेस को सत्ता में लाई थी। तो कांग्रेस में सोनिया गांधी के लीडरशिप को लेकर सवाल ही नहीं है। जहां तक बीजेपी जो सवाल उठा रही है तो बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि संजय जोशी का क्या हाल उन्होंने किया, गोविंदाचार्य का क्या हाल किया, हरेंद्र पांड्या कहां गए। नेतृत्व की बात करते हैं बीजेपी के नेताओं को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कम से कम कांग्रेस तो अपने नेताओं को इस हाल में तो नहीं छोड़ती है, जैसे संजय जोशी को छोड़ रखा है, जैसे गोविंदाचार्य को छोड़ रखा है, जैसे आपने जो मुद्दा उठाया है इसका जवाब ले लेते हैं। छोड़ रखा है ऋषि जी, आपने जो मुद्दा उठाया इसका जवाब नवीन जी ही दे देंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर, आपने जैसा कहा कि सोनिया गांधी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, यहाँ नाम कोई ले या ना ले, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रभावी नेतृत्व की मांग जरूर की गई है। नवीन जी, जो बात उन्होंने, ऋषि जी ने जो बात कही है उसका जवाब तो आप देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल मेरी तरफ से भी ये जरूर है कि बीजेपी तो हमेशा से कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमें। ऐसे में अगर कमजोर होती कांग्रेस को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जब हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार का दूसरा रूप, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं।
रही बात दूसरी कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ क्या किया, मैं ललितेश्वर प्रसाद शाही से अगर शुरू करूं तो बड़ा मुश्किल होगा। सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी हत्या कराएगी। इसलिए मैं इला जोशी, मैं जीवी पंत साहब के बेटे, मतलब मैं आपको कांग्रेस का इतिहास बताऊं। कांग्रेस एक ऐसी एक परिवार की पार्टी है, उसके बारे में अगर किसी ने भी आवाज उठाई, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी में यानी कांग्रेस में नहीं रहा, या फिर वो जीवित नहीं रहा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन क्या ये उसका अंदरूनी मामला है, मैं उस विषय में नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस के अपरिपक्व नेता हैं जो उसके अध्यक्ष बनना चाहते हैं या जो भी वर्तमान में चल रहे हैं, उसके बारे में भी सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस देश की वो पार्टी जिसने 70 दशक के आसपास देश के विभिन्न हिस्सों में और देश पे राज किया हो, वो पॉलिटिकल पार्टी अब में इतना बड़ा संकट केवल इसलिए है क्योंकि माँ बेटे के अलावा उस पॉलिटिकल पार्टी में किसी और भी कुछ नहीं चल सकती। वो एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जब तक कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा राजनीतिक दल एक परिवार तक ही सीमित रहेगा तो वो बहुत लंबे समय तक देश की सेवा नहीं कर। जी बिल्कुल, नवीन जी आप बने रहिए हमारे साथ। संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के अंदर हो रही है। जी नवीन जी आप बने रहे हमारे साथ। संजय जी, कांग्रेस को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक और पिछले 6 साल से सत्ता में नहीं है। हालांकि उससे पहले अगर हम देखें तो 1996 से 2004 तक का वक्त था जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस सत्ता में फिलहाल नहीं है, अलग अलग राज्यों में चुनाव हार रही है, भविष्य ज्यादा उज्जवल नहीं दिख रहा और आंतरिक विरोध के सुर भी हमारे सामने हैं। दोहरी चुनौती से जूझ रही इस कांग्रेस की इस तस्वीर में क्या कोई बदलाव की आहट नजर आएगी? आपने बड़ी अच्छी बात कही। उसके साथ अगर आप इजाजत देंगे तो मिश्रा जी जो बात कह रहे थे उसका भी मैं कुछ आगे उसमें कहना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस में एक बड़ी खासियत है कि वो जहाज डूबे, नाव डूबे, पार्टी डूबे, लेकिन महिमा मंडन कांग्रेस नेतृत्व मतलब गांधी परिवार का होते रहना चाहिए और कांग्रेस में कोई बुराई नहीं है। वो ब्लिंकर्स लगा करके बैठे हुए हैं, गुड फॉर देम। जो बात वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने नहीं कहा, इसका मतलब क्या होता है, कुछ बातें समझने की होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज कोलैप्स्ड, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ढांचा खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी किसके अधीन है पिछले 22 साल से? सोनिया गांधी, और 2 साल राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी। जब कोई कहता है कि 5 स्टार कल्चर हमारे पार्टी में पूरी तरह घुस गया है और हमारे लीडर जो है सभी जगह डिस्कनेक्ट हो गए, इसके लिए कहता है, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नहीं कहता है, तो क्या कांग्रेस के मतलब वहां जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, अगर है तो जिम्मेवारी किसको है वो सुधारने के लिए? ये भी चलिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि 1.5 साल से कोई पार्टी, कपिल सिब्बल जैसे नेता बड़े प्रखर वक्ता हैं, यूपीए कार्यकाल में बहुत बड़े प्रभावशाली नेता थे और बहुत प्रखर वकील हैं, वो जब कहते हैं कि 1.5 साल से हमारे यहाँ अध्यक्ष है ही नहीं और कोई पार्टी कैसे चल सकती है, सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, वो भी तब जब राहुल गांधी ने कहा कि इस परिवार का, गांधी परिवार का कोई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में किसी को साइडलाइन नहीं किया जाता। ज्यादा इतिहास में तो नवीन जी काफी पुराने इतिहास में गए थे। अब मान लीजिए सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कुछ और थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के मतलब उससे कदावर नेता तो हो नहीं सकता देश के प्रधानमंत्री। क्या हाल हुआ उनका जीवन में और मृत्यु के बाद, दोनों ही समय। तो ये जो चीज है कि बड़ी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहुत अच्छा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये कुछ चीजें समझने की, कांग्रेस में कोई एंटनी कमेटी एक रिपोर्ट बनी थी, वो रिपोर्ट किसने पढ़ी, इसके लोग ने भी पढ़ी या नहीं पढ़ी पता नहीं। आत्ममंथन की बात करते हैं, मैंने किसी मंच पे आज तक कम से कम जो भी रिपोर्ट आई हो, लाइक जैसे बाकी किसी भी पार्टी में कम से कम 2 पार्टी जिसमें किसी तरह का एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की या परिवारवाद की शिखर पे या कोई नेतृत्व सीधे सीधे नहीं आता है, उसमें बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज को आप जोड़ेंगे। वही लेफ्ट का प्रभुत्व तो खत्म या कम, काफी कम हो गया है, लेकिन वहां पे एक प्रक्रिया होती है जिसमें संगठन की बात होती है। इस समय में आप देखिए कि अमित शाह वेस्ट बंगाल हुआ है, अमित शाह तमिलनाडु हुआ है। संजय जी, आपने संगठन की बात की है, चलिए क्योंकि ऋषि मिश्रा जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। ऋषि जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अपना सवाल रखती हूँ। देखिए, संजय जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े पत्रकार हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। देखिए संजय जी, ये बताना भूल गए कि 2012 में एक व्यक्ति एक जनरल सेक्रेटरी को हटाने के लिए कैसे रूठ गए थे और अधिवेशन में जाने से मना कर दिए। नंबर 1,
वही व्यक्ति 2002 में एक विधानसभा टिकट के लिए कैसे हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तब वो लोकतांत्रिक सिस्टम पे तमाचा नहीं था। तो कभी भी एक पत्रकार को समावेशी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप कांग्रेस के आंगन में झांकने चाहते हैं, कांग्रेस के बारे में आप बता रहे हैं संजय जी, तो बीजेपी के बारे में ही बताना चाहिए कि 2002 में एक विधानसभा सीट के लिए जो अभी देश के सब बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं कैसे हॉस्पिटलाइज में रूठ गए थे हैं, और 2012 में एक जनरल सेक्रेटरी को हटाने के लिए कैसे अधिवेशन में जाने से मना कर दिया गया। आपने अपनी बात रखी, क्योंकि इस मंच पे हम आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे तो फिर अपने गिरबान में बीजेपी वालों को झांकना चाहिए। ऋषि जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन अब मेरा सवाल है आपसे। आपने शुरुआत जब की थी इस चर्चा की तो आपने कहा था कि लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस। ऐसे में क्या इस बार जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार कोई गैर गांधी चेहरे को भी मौका मिल पाएगा? पहली बात। और दूसरी बात, क्या ये उम्मीद की जा सकती है, जैसा लगातार बात कही जाती रही है, कि बूथ स्तर से ऊपर तक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन किया जाएगा चुनावों में? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस से लोग? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। क्या कांग्रेस में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट चुनाव नहीं लड़े थे? क्या जितिन प्रसाद के पिता चुनाव नहीं लड़े थे? आज के दिन की बात करें ना ऋषि जी। मैं आज के डेट में बता रहा हूं कि डेलीगेट्स का चुनाव हो रहा है, एआईसीसी मेंबर का चुनाव हो रहा है, और आप देखिएगा कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया से गुजरेगी और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। यदि डेलीगेट्स और एआईसीसी का पसंद राहुल गांधी या सोनिया गांधी होते हैं तो इसमें बीजेपी और पत्रकारों को क्या ऐतराज होना चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ ऐतराज होना चाहिए। और जो ऐतराज जता रहे हैं, जो ऐतराज जता रहे हैं, सुन लीजिए, जो ऐतराज जता रहे हैं, सुन लीजिए, जो ऐतराज जता रहे हैं उनसे पूछिए जेपी नड्डा कौन से चुनाव चुन के आए हैं और अमित शाह कौन से चुन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बीजेपी का। तो हर पार्टी अपनी प्रक्रिया का पालन करती है ऋषि जी। जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं कि भाई मुझे नहीं अध्यक्ष बनना, वो छोड़ गए अध्यक्ष पद। उन्होंने कहा कि अब किसी गैर कांग्रेसी चेहरे को जगह दो, अध्यक्ष पद पे जगह दो। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। आप देश के जाने मानी एंकर और पत्रकार, आपको मालूम होगा जब सीडब्ल्यूसी का विश्वास सीताराम केसरी ने खो दिया था तो सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष रह पाए? नहीं रह पाए। सीडब्ल्यूसी में जिस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपना विश्वास खो देंगे, वो अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। चलिए देखना, यानी बड़ा रोचक होगा इस बार आपका अध्यक्ष पद का चुनाव कि किसी को मौका मिलता है या नहीं। ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। एक सवाल आपसे एक और ऋषि जी, गुलाम नबी आजाद आपके दिग्गज नेता हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सोचकर ही बोल रहे होंगे। जब वो ये बात कहते हैं कि भैया कड़वी दवाई खानी पड़ेगी सुधार की कांग्रेस को, जब वो कहते हैं कि कार्यशैली में बदलाव लाना ही पड़ेगा, क्या इस बदलाव के लिए आप अब सच्चे मन से बताइएगा, क्या इस बदलाव के लिए कांग्रेस तैयार है? क्योंकि वो जो 5 स्टार कल्चर की बात कर रहे हैं वो तो अंदर तक दबा हुआ है, अंदर तक है आपकी कांग्रेस पार्टी में। देखिए कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया से गुजर रही है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में जब चुनाव होगी कांग्रेस पार्टी अपने नए अध्यक्ष को चुनेंगे, और ये डिपेंड करता है एआईसीसी सीडब्ल्यूसी मेंबर किनको चुनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गुलाम नबी आजाद की बात आप कर रहे हैं तो सोनिया गांधी जब उन्होंने पत्र लिखा, सोनिया गांधी ने उनको बुला के बात किया, उनके जो कंसर्न थे उनको उन्होंने सुना और आगे कार्रवाई की जाएगी। और आपको 1-2 महीना में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस में किस प्रकार से परिवर्तन, खासकर ऑर्गेनाइजेशन रूप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मैं तो ये अच्छा पहल मानता हूं कि कांग्रेस में कई बिंदुओं के लेकर और कांग्रेस के जो कई नेता हैं उनमें मतभेद है, लेकिन हमारे पार्टी में मतभेद नहीं है। उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। एक सवाल नवीन जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस का जो लॉस है वो बीजेपी का गेन है। आपके पास इंडिया जैसे नेता आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस का से, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते, लेकिन वो असंतुष्ट होकर कि उनकी बात ही नहीं कोई सुन रहा, कार्यशैली से दुखी होकर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो सही कहा मैंने कि कांग्रेस का लॉस है तो बीजेपी का गेन है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का लॉस है तो भाजपा इसको अपना गेन समझ रही है। अच्छा मजबूत विपक्ष होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको फ्री प्लेटफॉर्म बना करके दें, प्लेटर पे लगा करके दें कि नहीं हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम यहाँ क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते, अपनी पार्टी को बढ़ाइए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस सत्ता के बिना नहीं रह सकती, वो एक परिवार के इर्द गिर्द उसके अलावा कहीं नहीं जा सकती। जिस परिवार का एक नादान बालक
प्रधानमंत्री के बने हुए अध्यादेश को सड़क पर लाके फाड़ देता हो और पूरी कांग्रेस उसके लिए ताली बजाती हो, वो नेता इस देश का भला नहीं कर सकते। दूसरी बात, समाज में रह करके देश हित की, राष्ट्र हित की जो बात नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी दल हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, कोई भी दल जो देश हित की बात नहीं करेगा, आज के समय में जो नई पॉलिटिक्स, नई राजनीति है, वो देश में राजनीतिक अस्तित्व अपना खो देगा। और कांग्रेस यही कर रही है, वो देश विरोधी बातें कर रही है सत्ता के पाने के लिए। वो उन लोगों के पास जाकर के खड़ी होती है जो देश के विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे में कांग्रेस अपना अस्तित्व खुद खो रही है, इसमें और किसी का दोष नहीं जी। और वो इस वजह से भी शायद नवीन जी, क्योंकि दिशाहीन हो रही है कांग्रेस, असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस के नेता कि क्या कहें क्या बोलें। ऐसे में संजय जी, क्या आप ये मानते हैं कि अब आत्ममंथन की बात जो लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इस आत्ममंथन के लिए क्या आपको लगता है कि कहां से शुरुआत हो सकती है कांग्रेस में? जो नेता चाहते हैं ऐसा हो, वो प्रक्रिया की दुहाई दे रहे हैं, वो कार्यशैली की दुहाई दे रहे हैं, वो नेतृत्व की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, समस्या यह है कि आत्ममंथन हर समय लीडरशिप के द्वारा इनिशिएट होता है या नीचे से होता है और उसमें से कोई लीडर थ्रो होता है, ऊपर निकल करके आता है, वो एक प्रक्रिया होती है। समस्या ये है कि अगर कोई कहता है कि सल्तनत इज गॉन, सल्तनत चली गई लेकिन अभी भी हम सुल्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कांग्रेस के ही नेता का कहा हुआ है, जयराम रमेश का कहा हुआ है, जिनके एक प्रखर, अब काफी आर्टिकुलेट नेता है। तो वो कहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी? एक समस्या ये है कि आपने कहा कि कोई कहा तो कमेटी बना दिया और उस कमेटी में डाल दिया। अब ये कमेटी बनाना, आप भी जानती हैं कि कमेटी बना दिया और काम खत्म हो गया, मतलब कमेटी बना करके उसका क्या होना है। दूसरी चीज ये होती है कि मान लीजिए ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में लिखा, सही लिखा, लेकिन प्रतिक्रिया क्या हुई? ओबामा को ही मतलब लोग, कांग्रेस के नेता लोग ठोकने में लग गए कि ओबामा को ये कर दो। एक नेता ने कह दिया कांग्रेस के कि वो करोड़ों कांग्रेस जनों के भगवान हैं और ओबामा को हर दिन उनसे सीखना चाहिए। कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, पहले इस दौर में आनंद शर्मा, बिहार में चुनाव चल रहा था, 3 सभाएं की, वहां जाकर के आप वो बातें कर रहे थे तो किसी को समझ में नहीं आता। हर जगह एक ही बात आप करते हैं। आप अगर ट्विटर के माध्यम से इस देश की राजनीति करना चाहते हैं, तो वो हो नहीं करना चाहते हैं। सही कहा है आपने। और ऐसे में वक्त थोड़ा कम है, हालांकि चर्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है, लेकिन वक्त थोड़ा कम है मेरे पास। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि ऋषि जी, आपने जिस उम्मीद को जाहिर किया है, अगले 2-3 महीने की बात की है, जरूर उस पर नजर रहेगी, क्योंकि जैसा नवीन जी ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए, और जाहिर है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष देश में होना बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस वो रोल ले सकती है आने वाले महीनों में, अगले साल में, जब 5 राज्यों में चुनाव भी हैं? सबकी नजर रहेगी कांग्रेस पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका, संजय जी और नवीन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।